सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत कुमार हाजीपुर वाला। आज देखो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद कुछ सम्मानित पद बना और उस सम्मानित पद के लिए पहली बार जो चुनी गई महिला थी। आज इसी से संबंधित बातों का हम चर्चा करेंगे। हमें विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का आप उत्तर सही सही दे भी सकते हैं। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी, एसएससी, ऐसे करके बहुत सारी परीक्षा हैं। तो अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप उसमें अव्वल नंबर ला करके आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति से। क्योंकि भारत का प्रथम जो नागरिक होता है उसको राष्ट्रपति ही कहते हैं। तो राष्ट्रपति तो सबसे पहले जो बने थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पहले ही बोल चुके हैं कि महिलाओं से संबंधित बात करेंगे तो देखना यह है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति हुई कौन पति हुआ? राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो थोड़ा यह भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। तो भाग हमारा है कितना? 5। यानी 5 जो हमारा संविधान बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें भाग 5 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति की चर्चा है। और साथ में कहता है कि अनुच्छेद आर्टिकल्स कितना से कितना 52 से लेकर के 62 यानी 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा और परिचर्चा परीक्षा में पूछेगा। एकदम बढ़िया से ध्यान से बता रहे, ध्यान से समझिए। अब देखो इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला यानी राष्ट्रपति के पद पर चुनी जाने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब देखो इनका जो कार्यकाल रहा होगा, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के पद पर कब बैठी, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 25 जुलाई। कितना जुलाई हुआ? 25 जुलाई 2007। कितना? 2007 से 2012 तक। यानी 2007 में जुलाई में बैठी और जुलाई महीना में ही 2012 में इनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो देश की पहली महिला पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो सब लोगों को पता है कि पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला थी और जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एसटी से बिलोंग करते हैं। हमारे समाज में है ना 4 प्रकार की कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी एसटी से बिलोंग करती हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो आगे चले। अब ये चर्चा था हमारा राष्ट्रपति के विषय में। अब देखो इसको मिटा दे, कोई दिक्कत बिट्टू? कोई दिक्कत हुआ? चलो आगे। अब देखो राष्ट्रपति को मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग किनके पास? प्रधानमंत्री के पास। यानी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी उन पर चलते हैं और उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। नाम क्या है बुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखो इंदिरा गांधी जो है ये जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री के पद को संभाली थी और यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या हो गई? चुनी गई थी। अब इन पर थोड़ा सा अगर फोकस करें किन पर? इंदिरा गांधी पर, तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। ठीक है,
और इनका जो डेथ हो गई थी, ये खुद से मरे नहीं थे बल्कि इनको गोली मार दी गई थी, और गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके अंगरक्षक थे। उन्होंने ही इनको 31 अक्टूबर 1984 को क्या कर दिया, गोलियों से भूज दिया, और इस प्रकार से देश की पहली महिला इंदिरा गांधी जो हुई, इनका देहांत हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गया। अब देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी के माता पिता कौन थे। तो अगर माता का नाम पूछे तो लिखेंगे कमला नेहरू, और बाबूजी का नाम पूछे यानी पिताजी का नाम पूछे तो हम लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इतना में कोई दिक्कत बताओ? नहीं नहीं, देश के लिए कौन है देखो। या और पहली बात अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी जो थी ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, तो ये डेट लिख सकते हैं 1959 टू 1960 यानी 1959 से 1960 के बीच में ये पहली बार कांग्रेस पार्टी की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। ठीक ना। और नंबर दूसरी बात ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इंदिरा गांधी किनके कार्यकाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर कार्य किया। तो उस समय हमारे देश के सबसे ईमानदार जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही श्रीमती इंदिरा गांधी 1964 से लेकर 1966 तक क्या रही थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर कार्य की, और 1966 में इन्हें क्या बनने का मौका मिल गया, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। कब? जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता के दौरान 11 जनवरी की डेथ हो गई। उसके बाद ये श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला क्या बन गई, प्रधानमंत्री बन गई। इतना में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो पहले पढ़े थे किसके विषय में, राष्ट्रपति, उसके बाद पढ़े प्रधानमंत्री, अब पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल के विषय में। अब देखो राज्यपाल को हम लोग कहते हैं गवर्नर, राज्यपाल। अब देखो ये अपना परीक्षा में पूछेगा कि किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो हम लोग लिखेंगे प्रेम से बुआ सरोजिनी नायडू। कौन नायडू बोले, सरोजिनी नायडू। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं, कार्यकाल भी आपसे पूछ सकता है कि भाई सरोजिनी नायडू कब से कब तक हुआ, तो लिख सकते हैं 1947 से 1949 के बीच में ये राज्यपाल यानी गवर्नर के पद पर नियुक्त हुई थी, और 1949 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, देहांत हो गया था। अरे कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देना। जब चलना है खुद के पैरों पर तो क्यों जरूरत है किसी दूसरे का खुशामद करने का। हाँ देखो साहब, ये भाग दौड़ की जिंदगी है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग मुस्कुराना भूल चुका है। लोग पैसे के पीछे भाग रहा है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, यानी पैसा कमाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो अपना सेहत खो देता है, और फिर से सेहत को वापस लाने के लिए कमाया हुआ पैसा को फिर से डॉक्टर के पास जाकर के दे देता है। तो इतना भी टेंशन लेने का क्या है, जिसने जन्म दिया है, जिसने हमें भेजा है, वो तो कुछ ना कुछ हमारे लिए तो सोचा ही होगा ना। चलो आगे, परीक्षा है, परीक्षा देंगे, इम्तहान देंगे, इम्तहान तो देना हम लोगों का काम है, फल देना मालिक का काम है। चलो आगे, अब देखिए राज्यपाल है, अब चलते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के पास। यानी आपसे पूछेगा कि किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उनका नाम लिखेंगे सुचेता कौन कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये किसी राज्य की बनने वाली क्या है, पहली सीएम है। अब देखिए इनका जो संबंध है ना,
कहां से है? यूपी से। यानी सुचेता कृपलानी जो है कहां की रहने वाली है? यूपी की रहने वाली है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ था, किनका सिलेक्शन हुआ था? सुचेता कृपलानी का सिलेक्शन जो हुआ था आपका जो हुआ था 1963 से 1967 के बीच में, यानी 1963 टू 1967 तक ये क्या रही थी? उत्तर प्रदेश राज्य की महिला प्रधानमंत्री बनने का इन्हें पहली बार इंडिया में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये 1963 से लेकर 1967 तक कार्य किया था। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है बउआ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में जिला कितना है? उत्तर प्रदेश में बउआ 75 जिला है। आपको शुरू में एक बार बताए थे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है और यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ को हम लोग कहते हैं नवाबों का शहर। किसका शहर कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है 80, और सबसे ज्यादा राज्यसभा का भी सीट है कितना है? 31। यानी देश में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नहीं डाउट जहां पर हो वहां से पूछिए। एक कहावत सुने हैं ना कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तू बेशक हमसे ना मिला करो कोई बात नहीं, पर तेरी गैरों से मुलाकात हमें बुरी लगती है। चले आगे। अब देखो हम कहां तक पहुंच गए थे? मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गए थे। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है श्रीमती राबड़ी देवी, जो लालू यादव की क्या है? पत्नी है। पूर्व मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री थी। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल। कितना बार पढ़ा है तुमको? अब चलो थोड़ा सा आगे। अब देखो थोड़ा पहुंचते हैं हम लोग संसद में। नाम क्या है? संसद। देखो ये संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, और संसद की चर्चा जो है ना आर्टिकल कितना में है? 79 में है। अब देखो संसद का 2 सदन है, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है क्या? राज्यसभा। लिख देते शॉर्ट में, आप लोग समझदार हैं। लोकसभा और राज्यसभा। कभी परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है, तो हमने एक बार एक ट्रिक बताया था। क्या भाई? स र ल। स का मतलब संसद, यानी संसद की चर्चा कितना में? 79 में। र का मतलब राज्यसभा, इसका अनुच्छेद कितना? 80, और लोकसभा अनुच्छेद कितना? 81। बहुत इजी है, फॉर्मूला याद कर लीजिए सरल। स का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा, ल का मतलब लोकसभा, यानी 79, 80, 81। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई? लोकसभा, और यहां पर लिखा हुआ है राज्यसभा। तो हम विशेष जाएंगे नहीं, तो आप लोग इतना समझदार समझ ही गए होंगे। अब लिखने का मेन मकसद क्या है? संसद का जो 2 सदन है, तो देखो लोकसभा में चुनी जाने वाली जो पहली महिला हुई होगी उसका नाम, क्योंकि पहले ही वीडियो में बताए थे कि सिर्फ महिला जो पहली बार चुनी हो गई किसी सदन में, चाहे किसी पद पर, सब सिर्फ और उन्हीं का नाम हमको अभी याद करना है इस टॉपिक में। तो इसको मिटा देते हैं। ये ट्रिक यूं ही बता दिए थे कि आप लोगों को कभी परीक्षा में काम आ जाए। अब देखो तो लोकसभा में चुनी जाने वाली पहली जो महिला थी उसका नाम है मीरा कुमारी। नाम क्या हुआ रे? मीरा कुमारी। और ये अध्यक्ष के पद पर इनका जो क्रम था, कैमा क्रम था? 15वां क्रम था। यानी इससे 14 गो पहले लोकसभा में क्या बन चुके होंगे? अध्यक्ष के पद पर चुने गए होंगे, और इनका नंबर है 15वां। और इनका जो कार्यकाल है 2009 से लेकर 2014 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्य करती हैं। और ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है जिनका नाम है मीरा कुमारी। ये था लोकसभा। और दूसरा का नाम है हमारा कौन सभा? राज्यसभा। देखिए तो राज्यसभा में जो चुनी जाने वाली जो पहली महिला है उनका नाम क्या है? हमारा वायलेट हरी अलवा। देखो वायलेट हरी बलवा।
नाम क्या है? वायलेट हरिबलवा। और ये चुनी गई थी 1962 में, और 1962 से लेकर 1967 तक ये राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर चुनी गई। इनका नाम है वायलेट हरिबलवा। 1962 में चुनी गई और 1967 में इनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये सारी की सारी क्या है? महिला है, और जो इस पद पर चुनी गई है, जैसे मैं बताया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो भैया जी, ये भाग दौड़ की जिंदगी में जीवन जीना इतना आसान नहीं है, बल्कि जीवन को आसान बनाना पड़ता है। क्योंकि समाज में आप अगर समाज में अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको पागल समझेंगे, अगर कम बोलेंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे? भीतरघुन्ना, यानी आपको लोग क्या कहेंगे कि घमंडी है। और काम की सिर्फ बात करो तो लोग आपको कहेंगे मतलबी है। ये जमाना है हमारा, तो जमाना पर जिसने भी ध्यान दिया है वह आदमी कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हुआ। तो हमको जमाना से नहीं बल्कि खुद से चलना है, खुद पर ध्यान देना है, तब जाकर के जीवन में क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब चलो हम लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये बना था 1950 में। यह सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। और भारत की राजधानी भी हमारी क्या है? नई दिल्ली है। और दिल्ली को कहते हैं हम लोग दिलवालों का शहर। किसका शहर? दिलवालों का शहर। अब देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं यहां पर क्या भाई? उस व्यक्ति का नाम है हमारा किसका? सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली जो महिला अध्यक्ष थी, एम फातिमा बीबी। नाम क्या है उनका? एम फातिमा बीबी है, जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और ये रहने वाली जो है कहां की? केरल की रहने वाली है। और केरल की राजधानी सबको पता है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है। कौन है? फातिमा बीबी। और ये कार्यकाल इनका रहा था 1989 से लेकर के 1992 तक, यानी 1989 से लेकर के 1992 तक फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और संबंधित राज्य है कौन सा? केरल। ये सारा क्वेश्चन सब याद करके रखिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये ना सोचिएगा कि ये ना पूछेगा, ये ना पूछेगा, और जिस पर कम ध्यान रहेगा उसी पर सरकार का ज्यादा ध्यान होगा, क्वेश्चन सेटर का ज्यादा ध्यान होगा। और लोग कहता है कि छोटा छोटा है क्वेश्चन, इसको तो यूं ही बना देंगे तो वही छोटा बन जाता है मोटा, और हम पर भारी पड़ जाता है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर न किया करेंगे, नहीं तो वही छोटी छोटी बात आपके जीवन में बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक ना? फुंसी से भौकन्नर हो जाएगा। इसीलिए जब भी कुछ हो तो तुरंत में उसका समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे चले। देखिए, हर महिला को हमने उठाया है, यानी जो भी पद पर पहली बार चुनी गई सारे लोगों का हम नाम बता रहे हैं। और आप लोग ध्यान से कॉपी पर लिख भी रहे होंगे, और जो वीडियो देखेंगे वो भी लिखेंगे कॉपी पर, और जरूरत पड़ने पर किसी को शेयर भी करेंगे, जिससे दूसरे का भी क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। अब चलो, इतना में कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, यहां तक पहुंच गया। अब पहुंचते हैं हम लोग वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, अब देखो, वित्त मंत्री के विषय में कहता है कि जो पहली बार जो चुनी गई थी उनका नाम था निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, यानी निर्मला सीतारमण जो हुई, ये पहली महिला अध्यक्ष हुई जो वित्त मंत्री के पद पर चुनी गई थी। और इनका जो कार्यकाल था 2019 से लेकर के 2024 तक था, यानी
5 साल तक ये वित्त मंत्री के पद पर रहकर कार्य की और देश के इतिहास में अपना नाम पहली महिला अध्यक्ष के रूप में क्या करवाई, नामांकित करवाई। उसका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। इतना में कोई दिक्कत है? देखिए कभी कभी ये भी पूछता है, कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है क्या भाई कि देश के पहले वित्त मंत्री का नाम क्या था, तो आप लिख सकते हैं अरे शॉर्ट नाम बता रहे हैं बुआ, नाम क्या है, आर के सनमुखम शेट्टी। सुनील शेट्टी नहीं रे पगला कहीं रे, सुनील शेट्टी अलग है, ये सनमुखम शेट्टी है। परीक्षा में पूछा है कि वित्त मंत्री के पद पर चुने जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, आर के सनमुखम शेट्टी। और पहली महिला जो वित्त मंत्री के पद पर चुनी गई उनका नाम है निर्मला सीतारमण। इतना में कोई दिक्कत? चलो आगे, दिक्कत को दूर करना है और सफलता को नजदीक लाना है। जीवन में वही सफल होगा जो खुद को सबसे ज्यादा खर्च करेगा। कहावत भी है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है गूगल पर लोगों ने उसी को सबसे ज्यादा सर्च किया है। चले आगे, देखो बउआ, अब चलेंगे प्रथम महिला जो है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो IAS के पद पर चुनी गई थी उनका नाम है अन्ना राजम मल्होत्रा। नाम क्या है, अन्ना राजम मल्होत्रा। ये कथी के पद पर चुनी गई थी, IAS के पद पर चुनी गई थी। कब, 1951 में। कब चुनी गई थी, 1951 में। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश में पहली बार सब चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 1952 के बीच में देश में पहली बार क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था। चले आगे, अब देखो ये था IAS, अब था दूसरा का है IPS इंडियन पुलिस सर्विस। इस पद पर चुनी जाने वाली जो महिला है उसका नाम है किरण बेदी। नाम क्या है, किरण बेदी। और ये चुनी गई थी 1972 में। कब बनी थी, 1972 में। परीक्षा में पूछेगा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी, तो बोर्डवा पर लिखल है छापना रजा। ये सब काम देते आगे, सारा चीज काम देगा, एक को ऐसा नहीं है जो कि बिना काम का है, सब काम का है। नाम तेरा तभी होगा जब तू समय पर अपना काम करेगा। चलो आगे, अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब कहता है क्या कि परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि इस भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी। तो देखो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो भारतीय महिला है उनका नाम है कल्पना चावला। आई रहने वाली है हरियाणा के करनाल। कहते हैं ना कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध और दही का खजाना, उसी का नाम है हरियाणा। और ये कल्पना चावला एक बार नहीं बल्कि कितनी बार गई थी अंतरिक्ष में, 2 बार गई थी। पहली बार गई थी 1997 में और दूसरी बार गई थी 2003 में, यानी 2003 में। देखो पहली बार तो गई, वापस आ गई, लेकिन दूसरी बार जब गई तो वह वापस आ नहीं पाई, क्योंकि जिसमें गई थी जिस विमान में वो क्रैश हो गया और उसी में उनका क्या हो गया, दुखद उनका इंतकाल हो गया, यानी उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। उसका नाम क्या था, कल्पना चावला, जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ये थी महिला। आगे चले, अरे पुरुष का भी बात करेंगे, पहले अभी महिला पर चलो, जननी है सब। अब देखो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कि दिल्ली सल्तनत में एक शासिका हुई जो पहली बार दिल्ली की गद्दी पर वह बैठी थी। उसका नाम था रजिया सुल्तान।
कौन सुल्तान? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो बैठी थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1236 से 1240 तक, 4 साल तक, और 1240 में इसको किसी ने क्या कर दिया? मार दिया। परीक्षा में पूछता है कि उस महिला मुस्लिम शासिका का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर पहली बार बैठी थी। उसका नाम था रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक क्या करती थी? ये शासन की थी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में। थोड़ा सा आगे बढ़े बुआ। चले, देखो जितना भी हम डाटा भी दिए हैं, जितना भी पढ़े हैं, ये सारा अपना हिंदुस्तान का ही महिला है, हिंदुस्तान की ही रहने वाली है। और जितना भी जो पोस्ट है, अपर पोस्ट है, इस पद पर बैठने वाली पहली महिलाओं का क्या है? ये श्रृंखला है। अब हम लोग पहुंचते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में। कभी कभी पूछता है, परीक्षा में पूछे है क्या कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला जो अध्यक्ष के पद पर चुनी गई थी वह अपनी भारत की ही महिला थी। उसका नाम क्या था? नाम था विजया। नाम क्या था? विजया लक्ष्मी पंडित। नाम क्या है रे बुआ? विजया लक्ष्मी पंडित। ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की क्या है? सिस्टर है, बहन है। और ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में वहां पर जनरल इलेक्शन जो आम चुनाव हुआ था वहां पर 1953 में ये क्या बनी थी? वहां पर अध्यक्ष के पद पर चुनी थी। और परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उस भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्ष के पद पर चुनी गई थी। तो उस पहली महिला का नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। और विजया लक्ष्मी पंडित जी के भाई का नाम है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री और देश के पहले विदेश मंत्री के पद पर इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। इतना में किसी को दिक्कत नहीं हुआ? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो अगला ये सब बात पूछने का है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब बोले थे सुभाष चंद्र बोस। ये भी तुमको पढ़ाए थे लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया के सबसे ऑनेस्ट प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था क्या भाई कि दोस्त को बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया था। और किसी को कोई दिक्कत? गलती पूछिएगा आनंद संतोष पकड़ लेंगे। समझ लीजिए, तनको सा गलती कीजिएगा मारेंगे, लोग पर चढ़ा देंगे पोल पर, तो अगला कहीं करे। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो, दिल की बातें दिल में रखो तो अच्छी बात है। दिल की बात किसी दूसरे को बताओगे तो मजाक के अलावा कुछ भी नहीं रहोगे, ठीक ना। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर वीडियो आपको समझ में आए तभी आप किसी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।